नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका मैंने टाइटल आपने देख लिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसको ध्यान से देखिए आप, और कुछ ऐसी सावधानियां आपको आने वाले समय में, एटलीस्ट अगले 3-4 महीनों में आपको रखना पड़ेगा। और जिस समय आपके जीवन में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन जो है वो आप देखने को आपको मिलेंगे। अब जब परिवर्तन की बात आती है तो थोड़ा डर जाते हैं लोग, क्यों परिवर्तन करना नहीं चाहते जीवन में। और जब परिवर्तन करने का समय आता है उस समय आपको बड़ा जो है अजीब सा लगता है, क्योंकि ना एक हमारा नेचर बन जाता है कि हम जिस पैटर्न पे चल रहे हैं बस उसी पे ही चलेंगे, उसको पैटर्न को हम तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे टाइम आते हैं, कुछ ऐसे गोचर आते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजिट्स आते हैं, जब आपका ये पैटर्न टूट जाता है, आप चाह के भी ना जो अभी तक कर रहे थे, जो अभी तक खा रहे थे, जो अभी तक आप पहन रहे थे, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब होती हुई दिखेंगी। वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसा टाइम चल रहा है। अगर आप चाहेंगे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पर भी वीडियो जो है मैं सोच रही हूँ कि बनानी शुरू करूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बताने वाली हैं, जो आपको समझने वाली हैं, जो इतना बड़ी बड़ी चीजें चेंज हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो आज की वीडियो 3 प्लैनेट्स के ऊपर बना रही हूँ जो कि रेट्रो होने जा रहे हैं। एक तो ऑलरेडी जून से चल रहे हैं रेट्रो शनिदेव, एक अक्टूबर से हो गए हैं 9 से, और तीसरा प्लैनेट रेट्रो होने वाला है 25 नवंबर से। तो 25 नवंबर यानी 25 नवंबर को के बाद के से लेकर फरवरी तक तकरीबन आपका ये टाइम पीरियड वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जो अभी तक नहीं हो पा रहे। हालांकि सैटर्न ने चेंजेस करा दिए हैं वर्ल्ड वाइड। और मैं ये कहूंगी कि उसके पीछे राहु जब से सितंबर में आया तो वर्ल्ड में वर्ल्ड वार बढ़नी शुरू हो गई, और चीजें चेंज होनी शुरू हो गई, क्योंकि राहु 12 में फॉरेन के साइन में आया है, विदेश के साइन में आ गया। अब जब विदेश की बात आती है ना, तो ये मत समझिए कि विदेश सिर्फ हमारे लिए नहीं, जब फॉरेन कंट्रीज है उनके लिए भी हम विदेश हैं, हमारे लिए वो विदेश है। हम दोनों एक दूसरे के लिए फॉरेन का काम करते हैं। अब यहाँ पे जब 3 प्लैनेट बड़े रेट्रो हो जाएंगे फरवरी तक, ये ज्यादा रहेगा कॉम्बिनेशन। तो अब उस समय पर आप देखो, 3 के साथ 2 प्लैनेट ऑलरेडी जिनका स्वभाव ही रेट्रो चलना है वो है राहु केतु। तो कितने प्लैनेट हो गए? 5 हो गए। तो बड़ा इसीलिए बोला है मैंने। चलिए बात करते हैं हम लोग। और आपको मैं बताती हूँ, मैंने 27 नवंबर की जो है वो एक बनाया है चार्ट, आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप अगर इसमें देखोगे कि 27 नवंबर, आप ऊपर डेट देख पा रहे हो, 27 नवंबर 2024 12:12 का मैंने चार्ट बनाया है। बिकॉज कि एक मैंने उस दिन का चार्ट इसलिए बनाया, आपको जस्ट ये एक वेरिफिकेशन देने के लिए कि कहाँ पे क्या क्या जो है वो होने वाला है। ठीक है, अभी शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखना उसको और समझना कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ और कैसे आपको ये चीजें होती हुई दिखेंगी अपनी लाइफ में। चलिए, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैंने जैसे ये चार्ट बनाया है 27 नवंबर का, बिकॉज 27 नवंबर से फरवरी तक ये सारे 5 के 5 प्लैनेट आपस में जो है ना बड़ा जबरदस्त जो है वो योग क्रिएट करके बैठे हैं, जो वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जो लास्ट 2023 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और अभी ये रहेंगे मार्च तक तकरीबन। बहुत बड़े लेवल पे ये आपको पोजीशन चेंज होती हुई दिखेगी, कंट्रीज में, अपने देश में, हर जगह पे। तो आप देखो, 27 नवंबर का अगर आप अपने पास भी चार्ट बना सकते हो, आपको यही प्लैनेट इस जगह पे दिखेंगे। मरकरी यहाँ पे रेट्रो होकर 8वें साइन में रेट्रो होंगे। ठीक है, 8वें साइन में जब ये रेट्रो होंगे उस समय सूर्य इसके साथ है, और डिग्रिकली सूर्य की डिग्री 11 है, मरकरी की डिग्री 28 है। तो 27 28 पे ये तकरीबन रेट्रो होगी और फिर से पीछे आएगी, फिर ये जाके आगे चलता रहेगा मामला। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि शनि वक्री चल रहे हैं, जुपिटर वक्री चल रहे हैं, राहु केतु का स्वभाव वक्री है, फिर उसके बाद सूर्य के साथ बुध वक्री हो रहे हैं। अब सोचने की चीज ये है कि कौन कौन से प्लैनेट आपस में संबंध क्या बना रहे हैं। असल में मरकरी जो है वो सैटर्न से 10th में वक्री होगी, सैटर्न से 10th में वक्री होगी। मरकरी जो है वो जुपिटर से 7th में वक्री होगी। उसके बाद आपका
सूर्य जो 5 नंबर साइन को दिखाता है वो वक्री सूर्य के साथ यानी रेट्रो मरकरी के साथ घूमेंगे। अब ये देखिए आप ध्यान से यहाँ पे कि उस समय मार्स जो है वो 4 नंबर साइन में होगा, 12 में राहु है, 8 में मरकरी है। तो कौन कौन से प्लैनेट कंजक्शन में आ गए हैं? सन, मरकरी, मार्स एंड राहु। ये सबसे बड़ी समस्या का कारण है। जैसे आपने देखा राहु, जब जब कोविड हुआ था उस समय भी राहु जो है वो जुपिटर के साथ था। कहीं ना कहीं राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन था, तो बहुत सारी वर्ल्ड वाइड समस्याएं आई। अभी भी देखो आप, राहु जब से 12 नंबर साइन में आया पूरे संसार को हिला के रखा हुआ है इसने, सितंबर से 23 से। आप ये देखिए कि इस समय राहु मार्स अंगारक, साथ में बुध भी आ गया। अब बिजनेस का प्लैनेट कह लो मरकरी को, कम्युनिकेशन का कह लो। तो आप ये देखिए कि वर्ल्ड वाइड जो आपस में देशों का या आपकी जिंदगी में जो कम्युनिकेशन का लेवल है वो बहुत ही खराब होने वाला है। आपको समझाने वाला गुरु जो कि आपको 7वीं दृष्टि से देख रहा है, लेकिन वो भी वक्री हो रखा है, समझाने वाला कोई नहीं है इस समय। आपके जो कम्युनिकेशन का लेवल है वो बहुत खराब होने वाला है। आपके जीवन में जो समस्याएं आने वाली हैं वो सिर्फ एक ही वजह से आएगी, वो है आपकी जुबान। जब मरकरी 8 नंबर में होता है तो ऐसे लोगों की जुबान बहुत खराब होती है। जो ये बोलते हैं वो तकरीबन तकरीबन सत्य होता चला जाता है, क्योंकि 8 नंबर को हम शमशान बोलते हैं। यहाँ पे जो भी प्लैनेट आता है वो एक तरह से नष्ट हो जाता है। आपकी बात जो है की हुई वो नष्ट तो होनी है, लेकिन साथ के साथ वो किसी को नष्ट भी करके जाएगी। जब राहु और मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है उस समय पर आपके जीवन में क्या आता है बदलाव, कि आप ओवर थिंकर बहुत हो जाते हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। आपको कोई समझाने की कोशिश करेगा, आप समझेंगे नहीं। इस समय मार्स भी डेबिलेटेड है, आपके अंदर ऊर्जा कमी होगी। आप जल्दबाजी में हो सकता है कोई काम कर दो और उसके बाद आपको पछताना पड़ जाए सारी उम्र के लिए। आपको ये समय फरवरी तक बहुत सोच समझ के निकालना चाहिए, बिकॉज कि आप ध्यान से अगर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि मरकरी 8 नंबर साइन में, इसको बोला गया है मुर्दे के ऊपर चढ़ाया गया फूल। इस समय कोई ना कोई ऐसी घटना, दुर्घटना वर्ल्ड वाइड आपकी जिंदगी में ऐसी जरूर होगी, किसी ऐसे रिश्ते की वजह से जिसको आपने अभी तक छुपाया हुआ था। आप अपनी कुछ ऐसी गलतियों को, जो कि मरकरी यहां आकर रेट्रो होकर बाहर निकाल देगा, वो आपने अगर कोई चीजें छुपा के रखी थी उसको आप ये उजागर कर देगा। क्योंकि 8 नंबर में कोई प्लैनेट आता है ना तो वहां पे बहुत तड़फता है, वो वहां पे बहुत कोशिश करता है कि चीजें छुपा दूं, दबा दूं, खत्म कर दूं, जला दूं। लेकिन रेट्रो होकर वो 7 नंबर को एक्टिव करेगा, और 7 नंबर आपका शुक्र का साइन है। आप रिलेशनशिप से जुड़े हुए कोई ऐसी गलतियां मत करिए इस समय के बीच में। अगर आप पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, कुछ ऐसी फाइनेंस से जुड़ी चीजें करने जा रहे हो, तो आपको रुकना चाहिए। बिकॉज मरकरी आपसे पेपर वर्क में, डॉक्यूमेंट में, जुबान में ऐसी गलती करा देगा जिसके लिए पूरी उम्र आपको परेशान होना पड़ेगा। मैंने मरकरी 8 में लोगों को देखा है कि वो अपने फ्रेंड्स के कारण फंस जाते हैं। अपने जिसे कहते हैं कि राहु को हम साला भी बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ भी बोलते हैं, राहु को दादा भी बोलते हैं। इस समय आपके दादाजी पर एक भारी समय जो है वो चलेगा। अगर वो है तो आपके पूर्वजों के द्वारा कोई गलती हुई है, अगर इस समय पर वो उजागर हो जाएगी, ये एक तरह की पीड़ा बन के आपके सामने आएगी। अगर कोई मेरे से ये पूछे कि क्या कुछ अच्छा भी होने वाला है इसमें, तो मैं ये कहूंगी चांसेस बहुत कम है कि अच्छा हो। अच्छा किसके साथ होगा, कि जिनका 8वां साइन जिन्होंने यूटिलाइज कर रखा है, 8 नंबर स्कॉर्पियो में जो ऑलरेडी ऑकल्ट में है, वो उनको पहले इंट्यूजन आ जाएगी। उनको पहले इंट्यूजन आ जाएगी कि क्या गलत होने वाला है, वो नहीं करेंगे। लेकिन बाकी लोगों का 8वां घर, 8वां साइन अगर अफ्लिक्टेड है, ये 8वां साइन आपका 8वें घर में, छठे घर में या 12वें में आ रहा है,
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। बिजनेस, उससे जुड़ा हुआ कोई फैसला गलत कर दोगे आप, फॉरेन जा रहे हो, ट्रेवल रुक जाएगा या कोई नुकसान हो जाएगा। आप अपने जीवन में कोई भी बड़े छोटे बहन भाइयों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर करना चाहते हो, कुछ नहीं हो सकता है, फरवरी तक आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप इस टाइम पीरियड में कर भी लेते हो तो वो आपके लिए मुसीबत का कारण ही बनेगा। मेरा ये मानना है कि जब कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि उसका काम करने का मूड नहीं है। सैटर्न रेट्रो है कर्म का फल देने में, 11 नंबर में कुंभ में चल रहा है। वो कहता है विश किसी की पूरी नहीं करूंगा, कब तक, जब तक मैं रेट्रो से बाहर नहीं आता, यानी कि नवंबर में वो रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद सैटर्न जो है रेट्रोग्रेशन से बेशक बाहर आ जाए, उसके बावजूद जो है जुपिटर जब तक रेट्रो रहता है, और सैटर्न जब रेट्रो से बाहर आता तो एकदम से वो मार्की का रिजल्ट नहीं देता, उसको काफी दिन लगते हैं, तकरीबन 1 महीना वो फिर भी ले लेता है। वो पहले स्टे करता है, फिर वो मार्की से स्टे करता है, फिर वो स्ट्रेट जाता है, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो नवंबर का और हाफ ऑफ दिसंबर का महीना जो है वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल रहने वाला है वर्ल्ड वाइड और आपके अपने पर्सनल लेवल पर। आप अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो, नहीं कर पाओगे, स्टॉपेज फील होगी, आपको रिस्ट्रिक्शन फील होगी। पिता के साथ संबंध जो है वो कहीं ना कहीं किसी पैसे की वजह से, किसी ना किसी कम्युनिकेशन की वजह से खराब हो जाएंगे। आपने अगर इस टाइम पीरियड में किसी दोस्त के लिए गारंटी का काम कर दिया, आपने अपनी बहन के लिए गाड़ी खरीद के दे दी, या कोई बहन भाई या दोस्त या कोई भी सिबलिंग्स के लिए कुछ काम करके दे दिया, इस समय ससुराल के लिए कोई पेपर वर्क कर दिया, फंस जाओगे आप। क्योंकि 8 नंबर का साइन ससुराल का भी है, मरकरी रेट्रो होगा। प्लीज प्लीज, बहुत प्रेशर का समय होगा, आप बिल्कुल भी ऐसा कोई काम मत करिए। स्पेशली मैं बार बार बोल रही हूँ, डॉक्यूमेंट, लैंग्वेज और आपका बिजनेस, इससे जुड़े हुए कोई फैसले मत करिए, उसको धीरे 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 ये समय निकाल दीजिए। रेमेडी की भी बात करूंगी कि क्या कर सकते हैं इस समय, ताकि ये समय पीरियड जो है वो सही से निकल जाए। होता क्या है कि जब कोई प्लैनेट्स बड़े जो है वो ट्रांजिट करने लगते हैं और वो वक्री हो जाए, तो मैं बुध को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देती हूँ जितनी शनि और गुरु को देती हूँ। मुझे पता है ये सबसे छोटा प्लैनेट है, शरारती प्लैनेट है, और ये दूसरों के साथ चलने वाला प्लैनेट है, ये बुरा प्लैनेट नहीं है। एक बच्चा कभी भी खराब नहीं हो सकता, उसकी परवरिश कैसी हो रही है, उसको लालन पालन कैसा हुआ है, उस पे डिपेंड करता है। तो आपके जीवन में अगर मरकरी 8 में है, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपकी परवरिश में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं जो आपको हमेशा कमी महसूस कराती रहेंगी। ऐसे लोग हमेशा दिल की बात कभी किसी को उजागर नहीं करते। मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी प्लेनेट आपके 8 में चला गया है, तो आपको वो प्लेनेट को दफन कर देना चाहिए। दफन का मतलब है उसकी चीजों को खोलिए मत, बंद कर दो। अगर आपका वीनस है, रिलेशनशिप है, सच्चे साबित मत होइए। आपको आदत होगी कि मैं ना बता देता हूँ कि मेरा मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मेरा एक फ्रेंड है और मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, ऐसा कर देता है। क्योंकि आठवां घर अंधेरे का है, या कोई भी प्लेनेट है ना, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो उजागर करने की कोशिश करता है, और इसी में आप फंस जाते हैं। मरकरी 8 नंबर में रेट्रो सन के साथ हो रहा है, सन के साथ हो रहा है। सन क्या है? सन बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, सन बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट प्लैनेट है। इस समय हो सकता है आपके पिता का आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए। आप कोई ना कोई ऐसा सच ढूंढ रहे थे, आपको इस समय पर वो सच नजर आ जाए। आप अभी तक किसी धोखे में जी रहे थे, आपको ये मरकरी रेट्रो उस धोखे से बाहर लाएगा, बिकॉज वो सूर्य के साथ है। सूर्य की चकाचौंध जो है, उसकी हायर जो प्रकाश होता है, उसकी लाइट होती है, वो सब चीजों को डी कोड कर देता है, ओपन कर देता है। जितने लोग ओकल्ट में हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। पढ़ने में उनका बहुत ध्यान चला जाएगा, एकदम से बहुत सीरियस हो जाएंगे, और ऑनलाइन क्लासेस में यथाकथा बहुत अपनी एनर्जी ड्रेन करनी शुरू कर देंगे। सिर्फ ध्यान इस चीज पे देना है कि राहु की चीजों को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि सन राहु
ग्रहण योग बनाता है। राहु कभी भी सन के साथ, मंगल के साथ जब भी कनेक्शन में आता है नेटल चार्ट में, ट्रांजिट में, उस समय पर आपकी लाइफ में एक बड़े बड़े ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। वो चीजें ओपन करने की चीजें करता है, कोशिश करता है, जो चीजें आप सामने नहीं लाना चाहते। 12 नंबर का साइन हमेशा डिसअपॉइंटमेंट का है। 4 नंबर का साइन जिसमें मंगल है, मैंने बोला आपका पीस ऑफ माइंड का है, खुशियों का है। सन 8 में है, तो 8 नंबर को हम लोग बोलते हैं कि मिडल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ससुराल से आपको परेशानी हो सकती है इस समय। जिनके ऑलरेडी चार्ट में 8वें घर में मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, जैसे सैटर्न, राहु, केतु, मंगल जैसे, सन जैसे, ये सभी प्लैनेट आपके कहीं ना कहीं राहु और मार्स के साथ कनेक्शन बना के बैठे हैं लास्ट 23 से, सितंबर से। आपके जीवन में लास्ट 23 सितंबर से ससुराल पक्ष से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, दहेज मांगा जाता है, उनको कहीं ना कहीं बुरे फंसाया जाता है। मैं ये कहूंगी थोड़ा सावधान होने की जरूरत है उन लड़कियों को, उन लड़कों को जिनके 8वें साइन में मैलेफिक्स हैं। ये जो मरकरी रेट्रो आएगा आपके जीवन में कुछ गलत करा देगा आपसे। आपको शांति से बैठना है, आपको गुरु के मार्गी होने का इंतजार करना है। जैसे ही गुरु मार्गी होंगे तब तक फरवरी तक काफी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। शांति बनाए रखिए। राहु मंगल अति, अति कहते हैं कि अति कर देता है, ठीक है। तो आपके जीवन में हर चीज को आग लगाने की कोशिश करेंगे ये। आपको क्या करना चाहिए इस समय? बहुत डरा दिया मैंने, बट डरने की चीज नहीं, थोड़ा टेम्परेरी टाइम है, कुछ नहीं है। करना क्या चाहिए इस समय पर? रेमेडी के तौर पर आपको सिंपल सा एक काम करना है कि मैंने मंगल की उसमें भी बोला है और यहाँ भी आपको बता रही हूँ कि आपको एक सिंपल सा काम करना है कि आपको ना चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू करिए। आप जितने दिन भी मरकरी रेट्रो है, हर बुधवार को कोई भी पक्षी लीजिए और उसको फ्री करना शुरू करिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है बुध के लिए। जब आप उसको फ्री करते हो तो कहीं ना कहीं आपके कर्सेस दूर होते हैं। बुध बकरी को रिप्रेजेंट करता है, जो मैं करती रहती है जीवन में। मैं करना बंद कर दीजिए। आप अगर बकरी के गुणों को, मैं को लेकर आएंगे अपने जीवन में, तो ये बुध बहुत बुरे तरीके से पीटेगा आपको। आपके पास कोई नहीं बचेगा आपका साथ देने के लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए। मैं को मत लेकर आइए अपने जीवन में। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हमेशा मैंने देखा कि बुध की रेमेडी जो है वो भगवान विष्णु के साथ देखी बहुत अच्छी होती है। तो नमो नारायण, जो 6 नंबर का, 6 अक्षरों का मंत्र है, और इसका आप जाप कर सकते हो। आप जीवन में ये जो जाप करोगे तो मरकरी जो 6 नंबर को, 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, आपके जीवन में शांति लाता है। जो असली रेमेडीज होती है ना, वो लाइफ स्टाइल को चेंज करने से होते हैं। इस टाइम पीरियड में आप कोशिश करिए ग्रीन दाल मत खाइए, उल्टा ग्रीन दाल भिगो के आप पक्षियों को घर से बाहर खिलाइए, घर की छत पे मत खिलाइए। लोग ये गलती करने लग जाते हो, घर की छत पे ही पक्षियों को बुलाना शुरू कर देते हो। नहीं, घर से बाहर पक्षियों को खिलाइए, खुले में खिलाइए, कोई भी पक्षी हो। ये करिए। अगर आपको कोई भी मरकरी से जुड़ी हुई तकलीफ आ रही है, मान लो कि नर्वस सिस्टम वीक हो गया है इस समय, या आपकी दांतों में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आपके कहीं ना कहीं कोई नस ब्लॉक हो गई है इस समय पर, जो बहुत चांसेस है होने की, बहुत। तो आपके उस समय पर कोई ब्लॉकेज आ रही है बॉडी में इस समय पर, तो आपको ये ग्रीन दाल कहीं ना कहीं आपको किन्नरों को दान कर, जितना ग्रीन कलर को आप डिक्लाइन कर देंगे अपनी लाइफ से, ग्रीन दाल खानी नहीं है, देनी शुरू करनी है किन्नरों को, पक्षियों को। रेमेडी हमेशा प्लैनेट की चीजें प्लैनेट को दी जाती हैं, या फिर उसके आर्टिकल्स जो है वो कहीं ना कहीं अपने से उन कलर्स को दूर किया जाता है। आपको ग्रीन कलर अवॉइड करना चाहिए मरकरी जितने दिन रेट्रो होता है। लिखने के साइनिंग जहां पे करनी है आपने, जहां पे लिख के कोई काम करना है, थोड़ा अवॉइड करिए, ठीक है। आपको साइन नहीं करना है इस टाइम पीरियड के बीच में। आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, रुक जाइए थोड़ा टाइम। आपको कोई वीजा अप्लाई करना है, पहली बात तो रिफ्यूज हो जाएगा 100%, तो आप मत करिए, पैसे खराब होंगे। आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इसके साथ साथ मरकरी ठीक होता है शनि के द्वारा। शनि की चीजें क्या होती हैं? शनि की चीजें ब्लैक होती है ना,
तो आप ब्लैक कपड़े में क्या कर सकते हो, ब्लैक कपड़े में थोड़ी सी फिटकरी जो बुध को रिप्रेजेंट करती है, दोनों को बांध कर आप कहीं घर में रख सकते हो, वेस्ट में अपने, या इन दोनों चीजों को बांध कर आप शनि टेम्पल पे दे दीजिए। आप चाहे तो मरकरी की चीजों को, आप जैसे नर्वस सिस्टम की दिक्कत हो रही है, स्किन डिजीज हो रही है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर लेकर दोनों को मिलाकर पीस कर उससे नहाना शुरू करिए, अगर आपको कोई भी स्किन डिजीज हो रही है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ, बहुत मजेदार रेमेडी है, बहुत लोग करते हैं और इसका बहुत इम्पैक्ट देखा है मैंने। जब बुध खराब होता है आपके चार्ट में तो स्किन डिजीज, नर्वस सिस्टम से जुड़ी चीजें होती है, तो आपको महा उपाय बता रही हूँ। शनि का क्या होता है, तेल होता है ना। शनि की चीजों को खाना नहीं है आपको, जस्ट उसकी चीजों को तेल के पर्पज से यूज करना। तो तेल लेना है आपको, तेल से अपनी बॉडी की मसाज करनी शुरू करनी है, स्पेशली लेग्स एरिया की, क्योंकि ब्लॉकेज आएगी लेग्स में, ब्लॉकेज आएगी जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें। तो आपको जब मसाज करोगे अपने नेवल में जो है वो घी डालना शुरू करिए, तो आप देखना आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी। क्योंकि शनि आपके जीवन में रुकावटों को दिखाता है, लेकिन यही शनि के इलाज जब हम मंगल से करते हैं तो शनि तो ठीक होता ही है, साथ साथ बुध भी पैरेलल ठीक हो जाता है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आई होंगी चीजें, क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो रेमेडीज हम लोग करते हैं या जो उपाय करते हैं या जब हम कोई चीजों को अपनी लाइफ में लाते हैं तो वो किस तरीके से काम करती हैं। बार बार मेरे हर वीडियो में अब आपको सुनने को मिलेगा कि अग्निहोत्रा को अपने जीवन में अपनाइए। यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो है, मैंने हर अपने वीडियो को बताना शुरू किया है। एक उपला लीजिए, घी डालिए और उस पे थोड़ा सा कपूर डालिए, जब वो जल जाए बिफोर सनसेट 5 to 10 मिनट पहले अग्नि को जलाकर आह्वान कीजिए, और लास्ट में जब अग्नि जल जाए तो ये 3 फिंगर से 2 चुटकी चावल उसके बीच में डाल दीजिए। ये आप रेमेडीज आप आज से शुरू करिए, जब से वीडियो आपको मिल रहा है, आप कभी से शुरू करिए, हमेशा के लिए अपनाइए। आप अपने जीवन को सुखी पाएंगे, आप अपने जीवन को गुलाबी होता देखेंगे। रोज जिसको देखकर बहुत सारी मन में जो जैसे भावनाएं आती है, रोज फ्लावर को देखकर, गुलाब के फूल को, वैसी खिल जाएगी आपकी जिंदगी। क्लींजिंग होगी आपकी बॉडी की भी इससे और आपके घर की भी। तो आई होप सो आप लोग इसको समझेंगे, करेंगे, डरिए मत। ट्रांजिट्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कितना टाइम किस चीज से डरने का है, उससे कैसे निकलना है। अगर ये ट्रांजिट के वीडियो आपको हेल्प कर रहे हैं, मुझे आपने नीचे लिखना है। और जो मेरे खास स्टूडेंट है, मुझे पता है हमेशा लिखते हैं, लेकिन बाकी लोग भी कृपा करिए जरा लिखिए उसको और उसको बताइए हमें कैसा लग रहा है आपको। और आपको और कैसे चीजें चाहिए वो नीचे जरूर बताइए। हमारा नया चैनल सेजिस एस्ट्रो बन चुका है, उसपे छोटी छोटी जानकारी है, यूजफुल जानकारी उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है भाई बड़ी क्लासेस देखने का, तो उनके लिए वो चैनल बनाया है। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां लाइए और चीजों को सीखिए, समझिए, प्रैक्टिकल लाइए अपने जीवन में, देन आप उसको चेंज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।